आगे बढ़ेंगे। बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर बैठक आज है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित होगी बैठक। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, जिला प्रभारी, प्रदेश प्राथमिक सदस्य और सक्रिय सदस्य की टीम, जिलों के संगठन चुनाव अधिकारी होंगे बैठक में शामिल। और साथ ही साथ भाजपा संगठन चुनाव को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 2 सत्रों में ये कार्यशाला आयोजित होगी। ज्यादा जानकारी इस पर देंगे पॉलिटिकल एडिटर हमारे योगेश शर्मा जी। योगेश जी, आज की कार्यशाला को लेकर बताइएगा। देखिए, बीजेपी का संगठन वर्ष है इस बार जी, और जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के, वो चुनाव बूथ से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। ये इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी में आज कार्यशाला रखी गई है। सबको बताया जाएगा कि किस तरह से संगठन का चुनाव को पूरा किया जाना है, संगठन चुनाव पद्धति को पूरा किया जाना है। ओवरऑल जो डिस्कशन होगा जी, उसमें ये समझाया जाएगा कि बूथ अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, मंडल अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये तमाम प्रक्रिया है। ये बीजेपी के संगठन चुनाव का वर्ष है और उस वर्ष के तहत ये प्रक्रिया पूरी अपनाई जाएगी। पूरा सिस्टम होता है, हर राजनीतिक दल में चुनाव का जो सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी को की पूरी तरह संगठन आधारित पार्टी है और यह संगठन ही सर्वोपरि कहा जाता है, माना भी जाता है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से ये अपने आप में बहुत अहम है। बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ इस पूरी प्रक्रिया को समझाएंगे भी। एक्सपर्ट्स जो होंगे वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, सांसद, महामंत्री और सांसद हैं, दामोदर अग्रवाल हैं। बीजेपी के पूरे तरह से कहा जा सकता है सक्रिय सदस्यता अभियान के संयोजक ओंकार सिंह लखावत है। इसके साथ ही तमाम प्रमुख नेता, कार्यकर्ता, नारायण पंचारिया भी रहेंगे और बीजेपी के सांसदों को बुलाया गया है, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, बीजेपी के प्रदेश के पदाधिकारी, अग्रणी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष और इसके साथ ही जो सदस्यता अभियान से जुड़े संयोजक है, पहले उनको नहीं बुलाया जा रहा था लेकिन अंतिम समय में उनको भी बुलाया गया है। तो जिला सदस्यता अभियान के जो संयोजक है जी, प्रभारी है, उनको भी बुलाया गया, संयोजकों को भी और प्रभारी भी आएंगे। और ये कहा जा सकता है तकरीबन 400 के लगभग की संख्या है जो इस पूरे कार्यशाला में मौजूद रहेगी। और संगठन चुनाव और मदन राठौड़ जो कि बीजेपी के अध्यक्ष प्रदेश के, उनका भी चुनाव होगा, लेकिन सबसे पहले बूथ अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। सदस्यता अभियान अभी चल ही रहा है और जो कछुआ चाल थी शुरू में बिल्कुल दीपिका, उसमें अब थोड़ा सा ठीक रहा है मामला। अब जाके तकरीबन 60-62 संख्या अब तक बीजेपी की हो चुकी है। सक्रिय सदस्यता अभियान का भी दौर चल रहा है। सक्रिय सदस्यता अभियान में भी सक्रिय सदस्य बनाने की जो योग्यता है, अनिवार्यता है, उसमें भी कोई रिलैक्सेशन देने की बात। और आपको ध्यान ये कि सदस्यता अभियान की जो तारीखें हैं उनमें भी थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया है जी। और राजस्थान में क्योंकि अभी 7 जगह उपचुनाव भी है, लेकिन इसके बावजूद आज की जो कार्यशाला है उसमें तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी भी रहने वाली है। और कहा जा सकता है कि संगठन चुनाव अपने आप में वो प्रक्रिया होती है जिसे पूरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क नेताओं को निभाने होते हैं। हर जिले में चुनाव से जुड़े प्रभारी बना दिए जाएंगे। तकरीबन लिस्ट तैयार है, ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं है, लेकिन सभी जिलों में चुनाव प्रभारी की लिस्ट तैयार हो चुकी है। बिल्कुल, उनकी घोषणा होना ही शेष है और उसके बाद फिर संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जैसा मैंने कहा, बूथ से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव होना है। ये अलग बात है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अभी हाल ही में बने, बिल्कुल, और कोई ज्यादा उनकी ऐसा रहेगा नहीं कि उनके खिलाफ कोई चुनाव रहे, निर्विरोध रूप से उनका निर्वाचन हो जाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया है वो तो अपना ही जाएगी। उस प्रक्रिया को अपनाने की ये जरूर है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है वो होना है और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी कशमकश और दिल्ली में सियासत बहुत तेज है, क्योंकि ये बात तय हो चुकी है कि जेपी नड्डा की जगह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। जेपी नड्डा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार में, एनडीए की सरकार में सेंट्रल मिनिस्टर के पद पर लंबा समय उन्होंने किया और सफलताएं उनके नाम रही। चाहे केंद्र में सफलताएं हो, चाहे राज्यों में बीजेपी की सरकारों में बढ़ोतरी हो, हिंदी पट्टी में विशेष तौर पर बढ़ोतरी हो, तो ये जेपी नड्डा
ये सफलता ही रही कि वो एक शुभ अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए भी रहे और बीजेपी संगठन के लिए भी रहे। अच्छा कार्यकाल उनका ओवरऑल अब तक का रहा है। अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, किस तरह का अध्यक्ष होगा इसको लेकर हाल ही में कुछ चर्चाओं का दौर भी है। क्या साउथ इंडिया से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा? बिल्कुल। महिला अध्यक्ष के तौर पर भी चर्चा है, चाहे निर्मला सीतारमण का नाम हो, चाहे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम की भी चर्चा हो, चाहे साउथ से अन्य प्रमुख नेताओं के नाम की भी चर्चा हो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि इस बार कोशिश बीजेपी की शायद ये रहने वाली है कि पहली बार कोई महिला बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस तरह की सोच भी है। हालांकि इस सोच को कितना इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप में बहुत ही अहम पद होता है। आपको ध्यान ये है कि भारतीय जनता पार्टी सीपीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है जी, उसकी टक्कर की पार्टी है। पूरे देश में सर्वाधिक सदस्य संख्या भारतीय जनता पार्टी भारत की इकाई की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि देश की भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सर्वाधिक सदस्यों वाली पार्टी कही जाती है। बिल्कुल योगेश जी, और बड़ा दिलचस्प होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी। लेकिन बीजेपी संगठन चुनाव से पहले की एक्सरसाइज ये है और आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।